हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट लेके आए हैं। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.2। सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। थर्ड के हमने 1 और 2 करा दिए थे। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.2 क्लास 10 का चैप्टर 3 और ये फाइनल पार्ट है हमारा। पार्ट 3 ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट और सेकंड करा दिया था। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। द लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स, सेम वन बॉल इक्वल्स टू वाई। यानी हमने माना कि एक बैट का कॉस्ट जो है वो एक्स है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो वाई है। और आगे क्या दे रखा है। अब हम 7 बैट खरीद रहे हैं तो 7 इंटू एक्स प्लस और वाई बॉल, कितनी बॉल खरीद रहे हैं, 6 बॉल परचेस कर रहे हैं तो 6 वाई इक्वल्स टू कितने रुपए, 3800। इक्वेशन 1 सेम। अब हमने 3 बैट खरीदे यानी कि 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स यानी 5 बाई इक्वल्स टू कितने रुपए दे रहे हैं, 1750 रुपीज दे रहे हैं। ये हो गई इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन समझ में आ गई होंगी। अगर एक हमारा एक्स रुपए का बैट है, 7 खरीदे, 7x हो गया, सेम एक बॉल ₹2 की तो 6 बाई हो गया। सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन 1 से सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखा है, 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। 7 से डिवाइड करेंगे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। ये हमने x की वैल्यू यहां से निकाल ली। ठीक है। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखते हैं तो 3 एज इट इज आ गया। x की जगह रखेंगे 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7 प्लस का 5 बाई इक्वल्स टू 1750। सॉल्व करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 300, 3 8 जा 24 का 4 कैरी गया 2, 9 और 2 11 माइनस 18y डिवाइड बाई 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 एज इट इज आया। आगे सॉल्व करते हैं। 11400 माइनस का 18/7 पूरे में एलसीएम आएगा, 7 5 हो जाएगा 35 डिवाइड बाई 7 इक्वल्स टू 1750। 18y है और ये y है 35y। 18 में से 35 क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना, तो 11400 एज इट इज आया। प्लस का साइन आएगा, माइनस करते हैं 15 16 17 वाई इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई करते हैं इधर, 7 0 जा 0, 7 5 35 का 5 कैरी गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52 का 2 कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 1 2। माइनस करेंगे 17 बाई को यहीं छोड़ते हैं, 12250, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 00411। माइनस करें 0 5 एक कैरी 2 8 0 यानी 850 17 y इक्वल्स टू आया 850। 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा y की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम कहीं पे भी पुट करते हैं तो x की वैल्यू निकल आएगी। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें करें, यहाँ पे कर देते हैं। इसे इक्वेशन 3 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 3 x की वैल्यू निकालनी है तो 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7 यानी x इक्वल्स टू 3800 30 और 0 डिवाइड बाई 7। यहाँ बचेगा
3500 डिवाइड बाई 7, तो एक्स की वैल्यू आएगी 7 5 जा 3500, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 500। हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में लास्ट में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी एक्स हमने क्या माना था बैट, तो एक बैट हमारा कितने का रहा है 500 रुपए का, और वाई हमने क्या मानी थी बॉल, तो एक बॉल हमारी कितनी आ रही है 50 रुपए की। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, कर लेंगे। द फिक्स चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जर चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर डिस्टेंस 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। जब 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपए दे रहा है। फॉर अ जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155, लेकिन जब 15 जा रहा है तो 155 दे रहा है। फिक्स प्राइस भी कुछ दे रहा होगा। एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना पे करेगा, यह बताना है। हम कोई गाड़ी वाड़ी बुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका कोई फिक्स प्राइस तो होता ही है, तो हमारा कुछ फिक्स प्राइस रहेगा और जितना किलोमीटर जाएंगे उसका रुपये भी हमें अलग देना होगा। तो हम मानते हैं लेट फोर्थ लेट फिक्स्ड प्राइस क्या है एक्स, और पर किलोमीटर कितना पे करेंगे वाई, यानी ये एक्स रुपए उसका फिक्स प्राइस है और वाई हम पे करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाते हैं ATQ, यानी कुछ वो फिक्स प्राइस देगा, वो हमने लिख दिया, और जितना किलोमीटर वो जा रहा है, कितना किलोमीटर चला है पहले में 10 बाई, तो पर किलोमीटर बाई 10 बाई, टोटल इसमें कितने रुपए दे रहा है 105 रुपए। इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी देखते हैं, एक्स प्लस 15 वाई करेंगे। क्यों करेंगे, फिक्स प्राइस तो हमारा एक्स ही था, फिर वो 15 किलोमीटर जा रहा है, तब कितने रुपए दे रहा है 155 रुपीज। क्वेश्चन बुक में देखते हैं, हाँ 155 दे रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। आगे क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। हमें एक्स और वाई की वैल्यू तो निकालनी है, चलो निकालते हैं। यहां से पहले हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन 2 से 155 माइनस 15 वाई, ये एक्स की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन 2 से। अब इक्वेशन 1 में एक्स का पुट करते हैं, यहां लिखेंगे 155 माइनस 15 बाई प्लस के 10 बाई इक्वल्स टू 105। 155 माइनस के 5 बाई इक्वल्स टू 105, माइनस के 5 बाई इक्वल्स टू 105 माइनस के 155, माइनस के 5 बाई माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया, बाई की वैल्यू कितनी आई, बाई की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम बाई की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल्स टू 155 माइनस 15 इंटू वाई की जगह 10 यानी 150, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, if fraction between 9 upon 11 if 2 is added the both numerator and denominator, if 3 is added both numerator and denominator becomes 5 upon 6, फाइंड द फ्रैक्शन। यानी एक फ्रैक्शन दे रखा है 9 अपॉन 11, जब उसमें 2 ऐड करते हैं दोनों में, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, और सेम जब 5/6 होता है तो उसमें 3 ऐड करते हैं। चलो कोई नहीं, कठिन नहीं है, सॉल्व करते हैं। लिखा है लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। हमने माना एक्स और वाई। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले फ्रैक्शन में हम दोनों में 2 ऐड करेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हो रही है 9/11। इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 11x प्लस 11 टू जा 22, 9y प्लस 9 टू जा 18। सॉल्व किया 11x यही रहने दो, 9y प्लस का 18 माइनस का 22। अब x इक्वल्स टू 9y माइनस के 4 और डिवाइड बाई 11, इसे मान लिया इक्वेशन 1। सेम फिर से जब हम न्यूमरेटर में 3 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, तो नई फ्रैक्शन क्या मिलती है, क्वेश्चन में लिखा है 5/6।
5/6। सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 18 5y प्लस 15। 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू 15 माइनस का 18, माइनस का 5y यही रहने दो, माइनस का 5y यही रहने दो, इक्वल्स टू 15 में से 18 जाएगा। ये पहले माइनस का 6x कर लो, पंद्रह में 18 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। माइनस से मल्टीप्लाई करा दे पूरी इक्वेशन में, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये नीचे क्या आएगा हमारा 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब हमारी x की वैल्यू ये आ गई और हमारी y की वैल्यू ये निकल के आ गई। कोई भी एक वैल्यू हम कहीं भी उठा के रखते हैं तो हमारा आंसर आएगा। यानी पहले हम या तो y की यहाँ रख दें या x की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें, जो हमें अच्छी लगे हम वो काम कर देते हैं। चलो x की वैल्यू या y की वैल्यू जो मर्जी रखो, y की वैल्यू यहाँ रख दें फ्रॉम इक्वेशन 1। अब y की वैल्यू दे रखी है, इसको हम यहाँ पे रखते हैं उठा के, x इक्वल्स टू 9, y की रख देंगे 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 5 माइनस 4/11। तो x इक्वल्स टू 9 6 54x प्लस 9 3 27 माइनस 4, ये हो जाएगा 55। x इक्वल्स टू 54x माइनस का 23 नहीं 23 नहीं 24 25 24 डिवाइड बाई 55। ठीक है, अब ये माइनस का इधर आके x 54 हो जाएगा तो बचेगा, ये तो आंसर नहीं आएगा, कहीं हमने कुछ गलती करी है। देखते हैं, एक मिनट रुकिए। चलो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जैसे इधर रखा है, अगर हम 6x यहाँ रखते हैं, ये हो गया 5y प्लस 15 और माइनस का 18, यानी x इक्वल्स टू 5y माइनस 3 और डिवाइड बाई 6। ये निकाला हमने, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब x की जगह अगर हम ये रख दें वैल्यू, ठीक है, चलो करके देखते हैं। अब x की जगह हम ये रख दें 5y माइनस 3, 5/-3 डिवाइड बाई 6 और इक्वल टू में 9y-4 डिवाइड बाई 11। मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस, 11 5 जा 55/-33 54/-24, 55 में से 54 इधर आ जाएगा, 54 यहाँ आ गया, माइनस के 24 प्लस का 33। 54 में से 55 में से y बचा और 33 में से 24 माइनस करो, 6 7 8 9, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। जब हमारी y की वैल्यू 9 आ गई तो हम इक्वेशन 2 में रख देते हैं, इक्वेशन 2 में रखते हैं y की वैल्यू x इक्वल्स टू 5 और y की वैल्यू 9, तो 5 9 जा 45 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, x इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाई 6, यानी x की वैल्यू आएगी 7। x की वैल्यू क्या आएगी 7। एक बार आंसर चेक कर लें ताकि कोई गलती ना हो। 3.3 का 5, ठीक है, 7 और y की 9, ठीक आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। देखते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that his son, यानी 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स है। 5 years ago Jacob एज वाज 7 टाइम्स, और 5 साल पहले जो थी वो उसकी 7 टाइम्स थी हिज सन। व्हाट द मतलब व्हाट इज द इसकी मतलब प्रेजेंट एज क्या है, इनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो लेट, सबसे पहले मानते हैं लेट प्रेजेंट एज इक्वल्स टू प्रेजेंट एज, जैकोब की हम मानते हैं JACOB, जैकोब की है x और सन की है y, ये हमने माना। इनकी प्रेजेंट एज जो है वो जैकोब की x मान ली और इसके बेटे की हमने y मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, ए
टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके देखते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स, यानी एक्स में भी 5 जोड़ते हैं जैकोब है और सन में भी 5 जोड़ते हैं जैकोब है, तो इनके जो फादर हैं यानी जैकोब हैं वो अपने बेटे के कितने हैं 3 टाइम्स हैं, तो इक्वल करने के लिए ये जैकोब है ये सन है, इक्वल करने यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 3y प्लस 5, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इक्वल्स टू 3y 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्लस के 10, ये हमारी x की वैल्यू निकल गया, इसे मान लिया हमने इक्वेशन 1। अब हमें आगे क्या क्या रखा है, ये हमारी क्या थी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर पहले की बात थी ना, अब हम बिफोर आते हैं, बिफोर कितने ईयर दे रखा है 5 ईयर्स एगो, यानी पीछे की बात हो रही है, जब पीछे की बात हो रही है तो x-5 इक्वल्स टू y-5, दोनों पीछे हो रहे होंगे, लेकिन इस बार ये कितने की है, इस बार ये है 7 टाइम्स है, सॉल्व करते हैं x-5 7y-35, यहां से भी वैल्यू सॉल्व करते हैं, चलो भाई, तो x यहीं रहने दो, 7y माइनस का 35 है प्लस का उधर जाके 5 हो जाएगा, लिख लेते हैं माइनस का 35 और प्लस का 5, यानी x इक्वल्स टू 7y माइनस का 30, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम कोई भी एक वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, जैसे ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की रखते हैं 7y-30, 7y-30 इक्वल्स टू ये आ गया 3y प्लस 10, 3y प्लस 10, 7y है इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 4y, 10 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 40, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 10, जब y की वैल्यू हमारी 10 आ गई यानी बच्चा कितने 10 साल का है, अब हमें किसकी निकालनी है इक्वेशन 2 में रख देते हैं वैल्यू, इक्वेशन 2 y की वैल्यू यहाँ 10 रख दो, x इक्वल्स टू 7 इंटू वाई करेंगे तो y की वैल्यू 10 है 70 माइनस 30, यानी x की कितनी आ गई 40, तो इनके फादर जो है जैकोब जो है वो कितने साल के हैं 40 ईयर्स के, तो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं आपसे, एक एक्सरसाइज में भी और बची है, हाँ 3.3, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, देखते हैं कितने पार्ट में कंप्लीट होती है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है, बाय बाय।